गाइज वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 5 अच्छी आदतें होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की 5 गुड हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो पर। अगर आप एक बिगिनर है और आपने जस्ट अभी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया है या फिर कोडिंग स्टार्ट किया है, अपना कोडिंग जर्नी स्टार्ट किया है, तो ये 5 आदतें हैं जो कि आपको आपके डेली लाइफ पर जो है वो फॉलो करनी चाहिए और ये आदतें फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। तो नंबर 1 आदत की यहाँ पर मैं बात करूँगा तो वो है आपका राइटिंग क्लीन कोड। ठीक है, अगर नंबर 1 आदत ये है कि अगर आप कोई भी डेवलपर देख लो, उसको अगर आपको उसकी अगर प्रोग्रामिंग स्किल देखनी है या फिर कोडिंग स्किल देखनी है तो वो कोड किस तरह से लिखता है या फिर उसकी कोडिंग लिखने की टेक्निक, वो कितने अच्छे से क्लीन कोड लिखता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी कोडिंग स्किल कितनी अच्छी है। तो ये आदतें आपको अच्छी रखनी चाहिए अपने लिए कि आप जब भी प्रोग्रामिंग सीखो या फिर जब भी कोई सिंटैक्स सीखो, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो आपका कोड जो है वो बहुत क्लीन एंड नीट होना चाहिए। यानी जो भी आगे वाला अगर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो अगर आपका कोड देखता है तो भले ही उसको ना समझे आपके कोड के बारे में, लेकिन जो है वो एक एक चीज़ें आपके कोड के बारे में वो पढ़ सके, जान सके। तो एक आदतें जो है वो आपको अच्छी रखनी चाहिए, वो है आपका राइटिंग क्लीन कोड। सेकंड आदत की मैं अगर बात करूँगा तो लर्निंग कंटिन्यूअसली, और ये इसलिए है कि अगर मान के चलो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मान के चलो आप सीख गए, जैसे कि आपने C++ सीख गए, उसके बाद अगर आप ग्रो अप नहीं करना चाहते या फिर ग्रो अप करना चाहते हो लेकिन नई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते, तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये आपकी थोड़ी सी, मैं बोलूँगा यहाँ पर आप थोड़े से कम हो जाओगे, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर आपको अपने डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है या फिर अपने करियर पे आगे बढ़ना है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको सीखना पड़ेगा, लगातार नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नई स्किल्स सीखने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी डे बाय डे मार्केट में आते रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप हर एक टेक्नोलॉजी सीख लो, बट कैसा रहता है कि आप जब चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो तो उस पर कैसा रहता है, नई नई चीज़ें जो है वो उसको लिखने का तरीका बदल जाता है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो नई हो जाती है, तो वो आपको रखना पड़ेगा। थर्ड की मैं बात करूँगा तो वो होना आपके कोडिंग पर आपकी डिसिप्लिन होना और परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने कोडिंग प्रैक्टिस के लिए जो है वो डिसिप्लिन नहीं हो, मतलब आज आप कोडिंग कर रहे हो उसके बाद एक हफ्ते बाद दूसरा प्रोग्राम लिख रहे हो, तो वो आपकी यहाँ पर कंटिन्यूअसली नहीं रहेंगी, यहाँ पर आप डिसिप्लिन नहीं हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और डिसिप्लिन और परसिस्टेंस का मतलब वही होता है कि आप अपने काम के लिए या फिर अपने स्किल्स के लिए, अपनी क्या बोल सकते हैं इसको, आप अपने कितने दिन कितने घंटे आप कोडिंग करते हो उसके लिए जो है वो आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि हर दिन मुझे 1 घंटा कोडिंग करना है, तो आपको अगर आप हर दिन 1-1 घंटे कोडिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप डिसिप्लिन हो, इसका मतलब वो है आप एक ना एक दिन जाकर जो है वो कोडिंग सीख ही जाओगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और एक दिन सीख रहे हो उसके बाद 2-4 दिन बाद दूसरा दिन सीख रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो है वो थोड़ी सी, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो है वो आपको डिसिप्लिन और परसिस्टेंस पर ध्यान देना पड़ेगा। और नंबर 4 की मैं बात करूँगा तो ओपन फॉर न्यू थिंग्स, और ये बहुत आजकल के डेवलपर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको एक ही स्किल पर आप नहीं रख सकते या फिर एक ही स्किल पर आप नहीं रह सकते। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर, जब या फिर ऐप डेवलपर, जो भी डेवलपर आप बन सकते हो। जैसे कि बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स के भी टाइप होते हैं, जो ऐप बनाता होगा, जो वेबसाइट बनाता होगा, और ऐसा एक डेवलपर रहता है जो सारी चीज़ें बनाता है, ऐप भी वेबसाइट भी। और ऐसी वेबसाइट बनाई जाती है जो कि ऐप भी काम करता है और एज अ वेबसाइट भी काम करता है। तो अगर आपको डेवलपर बनना है या फिर ऐसी चीज़ें जो है वो बनना है, तो आपको जो है वो नई चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी और नई नई चीज़ें एक्सेप्ट करके आपको सीखनी पड़ेंगी। हमेशा अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना कि जो है वो आपको नई चीज़ें सिखाता रहे। और ये एक अच्छी आदतों में से एक है कि आप नई चीज़ें सीखें। ठीक है, जैसे वेब डेवलपमेंट की बात करूँ मैं, अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो वेब डेवलपमेंट में भी नई नई चीज़ें हो रही है, इम्प्लीमेंटेशंस हो रही है, डिस्कवरी हो रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ो और उसके बारे में जानो और वैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th चीज़
हैविंग एंड प्रोडक्ट इन ऑल द टाइम इन माइंड। और इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान के चलो कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ठीक है, मान के चलो आप कोई ऐसा टू डू लिस्ट, ये एक वेबसाइट बना रहे हो मान के चलो, ठीक है, टू डू ऐप बना रहे हो आप जो है वो HTML CSS JS की हेल्प से। और ये मतलब टू डू ऐप बनाना, ये आपका एंड प्रोडक्ट हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। और जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे डेली बाय डेली वो तो रहेगा ही, बट आपकी जो है वो माइंड में हमेशा एंड प्रोडक्ट रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी कोडिंग के लिए जो है वो सीरियस रहोगे, और ये कोडिंग करके जो है वो आप अपना जो है वो टारगेट अचीव करोगे। कुछ आदतें हैं जो आप फॉलो करते हैं और मुझे कमेंट पर बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट पर डालो। और आदतें जो है वो आप जो है वो लोगों के साथ शेयर करोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो वो भी फॉलो करेंगे आपकी अच्छी आदतें। तो प्लीज़ कमेंट पर डाल देना जो भी आदत आप शेयर करना चाहते हो वो। और ये हैबिट्स थी जो कि मैं फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करनी चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।